हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से चल रही पढ़ाई? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लगाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है, मिसलेनियस के क्वेश्चन है, वो कहने को तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, लेकिन अभी तक आपने जितनी भी एक्सरसाइज लगाई है उसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है। और ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू 0 1 0 0। तो हमें क्या करना है, शो दैट ai प्लस b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a n माइनस 1 ba। ठीक। अब देखो बात को समझो, क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। देखो a की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है बच्चों, हमें क्या शो करना है, हमें ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करके ये चीज प्रूव करनी है। ठीक, लेफ्ट और राइट चीज दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो याद कीजिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब भी यहां पे देखिए पावर n दिख रही है सब जगह, n n दिख रहा है नहीं दिख रहा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पीएमआई मेथड से लगाएंगे। याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था ना हम लोगों ने क्लास 11th में, तो बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो समझते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग उसमें 3 स्टेप करते थे। सबसे पहले क्या करते थे, हाँ पहला स्टेप होता था, हम n की वैल्यू, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, हम क्या करते थे, n की सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो कितना होता है, जी हाँ 1। तो पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करते थे, फिर हम एज्यूम करते थे कि ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारा पीएमआई जो दिया हुआ है स्टेटमेंट है pn, वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। उसके बाद में हम इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते थे। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं भी ध्यान है तो आज और अच्छे से ध्यान आ जाएगा, समझते हैं। देखिए बच्चों, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको मान लो, क्या मान लो, लेट कर लो कि ये क्या है, pn है। आप लिख लेते हैं लेट, इसको मान लेते हैं ये स्टेटमेंट है pn। तो ये कितना है बच्चों, ai प्लस ba, इसकी पावर कितनी है, n है, इज इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a कितना है इसकी पावर n माइनस 1 फिर ba। ठीक है, ये गिवन है। चलिए हम सबसे पहले पुट करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं पुट, क्या करना है हमको, पुट करना है। सबसे पहले पुट करते हैं पुट n इज इक्वल टू 1। हम चेक करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या ट्रू है या नहीं है। तो चलिए तो चेक करते हैं बच्चों, तो जहां पर n है वहां पे 1 आ जाएगा ना, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो चलिए इसमें पुट करते हैं ai प्लस ba रेज़ टू पावर n। ठीक है, n की जगह कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अच्छा 1 लिखो ना लिखो, मतलब तो सेम टू सेम है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां भी आते हैं, इसकी भी पावर 1 हो गई i प्लस, यहां पे देखिए 1 इंटू a, और इसकी भी पावर 1 माइनस 1 ba। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। ai प्लस ba इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ai प्लस, देखो 1 माइनस 1 0, तो a की पावर 0 आएगी, और हमें पता है ना किसी की भी पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है ना। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, और कितना बचेगा, ba। तो 1 इंटू ba करेंगे तो ba ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप चेक करो, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना। तो यानी हमारा जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है। तो यहां पे लिखेंगे कि pn is true for n is equal to 1। ठीक, जो pn है हमारा वो n is equal to 1 के लिए तो ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या, सेकंड स्टेप क्या होता था, ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, एज्यूम करते थे कि ये जो n की वैल्यू k के लिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम pn is true for n is equal to k। ठीक, n is equal to k के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहां पर देखो ये pn है ना, pn की जगह p क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, p
के, ठीक है, पी के, हाँ हाँ आमिर खान वाली पिक्चर देखिए ना, पी के। चलिए अच्छा, फिलहाल ये वो पी के नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए आई प्लस बी ए, और देखो यहाँ पे एन की जगह कितना आएगा, के आएगा ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए ए इसकी पावर के हो जाएगी, आई प्लस के ए इसकी भी पावर के माइनस वन बी ए। ठीक, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये क्या है, इक्वेशन 1 है। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमको प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, यहां पे लिख लीजिए, वी have to prove that Pn is true for n is equal to k plus 1। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो Pn है, जो हमने स्टेटमेंट माना है Pn, वो k plus 1 के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो अगर वो ट्रू हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आपको। चलिए तो एक काम करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहां पर Pn दिख रहा है Pn, वहां पे मैं कितना पुट कर दूंगा, n की जगह पर k plus 1 हो जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा pk plus 1 इज इक्वल टू, इसमें आते हैं ai प्लस ba, और इसकी भी पावर देखिए यहाँ पे k plus 1 हो जाएगी ना n की जगह पर, इज इक्वल टू, ये कितना होगा बच्चों, a इसकी भी पावर हो जाएगी k प्लस 1 i प्लस यहाँ पे n की जगह कितना आएगा बच्चों, k प्लस 1, और फिर ये a बचा, a की पावर देखो n माइनस 1, तो देखो n की जगह तो k प्लस 1 आएगा ना, देखो ऐसे a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, a की पावर k बचेगा। तो यहाँ पे a की पावर कितनी हो गई, k हो गई, और फिर ये हो जाएगा b a। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर मुझे क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले ध्यान से देखो, टेकिंग LHS, ठीक है। चलिए LHS लेते हैं, तो LHS कितना लिखा हुआ है, AI प्लस BA, और इसकी पावर कितनी है, K प्लस 1। ठीक, अच्छा देखो बच्चों, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, AI, ठीक है, A, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, AI प्लस BA, इसकी पावर K कर लो, और फिर इनटू 1 है ना, तो 1 को भी अलग कर लेते हैं, AI प्लस BA। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर AI प्लस BA की पावर जो K दे रखी है, इसकी वैल्यू ये है, दिख रही कि नहीं दिख रही इक्वेशन 1 में। तो इसकी जगह पर मैं ये पूरी वैल्यू पुट कर सकता हूं ना, पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से देखिए क्या आएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा a की पावर कितनी है, k है, फिर I प्लस k, a की पावर k माइनस 1 BA। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और फिर कितना दिया हुआ यहाँ पर, AI प्लस BA। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब बच्चों देखो, मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूं। देखो पहले AI का मल्टीप्लाई इन दोनों से करता हूं, ठीक है भाई, AI दिख रहा है, AI का मल्टीप्लाई, या ऐसे देख लो, A की पावर KI, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, फिर इसी तरह इसको इससे करूंगा, फिर इसको इससे करूंगा कि नहीं करूंगा भाई, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा ना। तो चलिए करते हैं, समझ में आई ना बात, तो कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो कितना आएगा बताओ मुझे, A की पावर KI को इससे कर रहा हूं,
ठीक है। तो देखो a की पावर k है, यहाँ पे केवल a है, तो कितना हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ba से करते हैं बच्चों, तो कितना आएगा ये a की पावर k और यहाँ पे कितना हो जाएगा b a i, ऐसे आएगा ना। चलिए प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे देखो a है और यहाँ पे a की पावर k माइनस 1 है ना। तो ये देखो ऐसे देखो a की पावर k माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल, खाली a की पावर k बचेगा, a की पावर k बचेगा और कितना बचेगा i बच रहा है, a बच रहा है, i a b और यहाँ पर k भी बच रहा है, तो k को पहले रख लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा k a की पावर k माइनस 1 फिर b है, यहाँ पे भी b है, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये b स्क्वायर हो जाएगा और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा ना। सारी बात समझ में आई। चलिए अच्छा यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड ये है, ठीक है। राइट हैंड साइड मैं भी रेस नहीं करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो आई स्क्वायर गिवन है, देखो अच्छा मुझे पता है ना, आप आई इंटू आई चाहे आई को आप 100 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आई को आप n टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है ना वापस। पता है ना, पता है कि नहीं पता है कि आई को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपको कितना मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहाँ पर तो ये आई ही आएगा, a इसकी पावर कितनी है k प्लस 1, ये तो आएगा प्लस, यहाँ पे आते हैं a की पावर k b। अच्छा देखो बच्चों हमने ये पढ़ा था ना कि a इज इक्वल टू आई ए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ पे देखो a i कहो या i a कहो, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। भाई आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स हमको वापस मिल जाती है, ठीक है ना। अच्छा तो a इज इक्वल टू आई ए या a इज इक्वल टू a i, दोनों का मतलब सेम टू सेम है, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ पर ध्यान से देखो a i जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ a i की जगह पर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, तो चलो वापस a आ गया, प्लस k a की पावर कितना है k, यहाँ पे भी देखो i a की जगह पर कितना आ जाएगा, वापस a आ जाएगा, ये b ऐसे इट रहेगा, प्लस इसको ऐसा लिख लेते हैं a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो दोनों साइड पे यहाँ पर तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, a की पावर k प्लस 1 i प्लस, अच्छा देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरी चीज a की पावर k b है, a की पावर k b है, ये पूरा का पूरा कॉमन है, दोनों साइड में कॉमन है कि नहीं। तो अगर मैं कॉमन ले लूं a की पावर k b है, तो यहाँ पर तो ये 1 बचेगा और यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया तो सिर्फ k बचा कि नहीं बचा, 1 प्लस k। फिर यहाँ पे आते हैं, ये कितना है k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए तो इतना समझ में आया, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो देखो ये हमारा बच्चों क्या आया, राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड आया, ठीक, और राइट साइड ये गिवन है, राइट साइड ये गिवन है। अब मुझे देखो क्या करना है, बात को समझो ध्यान से, ये क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है इसको लिख लेते हैं, कितना है ये, लेफ्ट साइड कितना है, a की पावर कितनी है k प्लस 1 i, ठीक है, ये i है इधर, i प्लस यहाँ पर a की पावर k फिर b a, और ये कितना है k प्लस 1 प्लस k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बात को समझो ध्यान से, देखो यहाँ पर बच्चों देखो a की वैल्यू कितनी है, 0 1 0 0, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो सबसे पहले a की वैल्यू पुट करने से पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्लियर है ना। तो चलो पहले फाइंड कर लेते हैं, ध्यान से देखो a कितना है 0 1 0 0, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता ही है। तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, तो 0 1 0 0, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ऐसे चलेगा ना, मैंने सिखाया था, इसका रो इसका कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखो 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 1 को 0 से करेंगे ये भी 0 आएगा,
फिर 0 को 1 से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा 0 0 आ जाएगा। मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 0 0 पुट कर सकता हूँ, मतलब पूरे की पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, a is equal to k plus 1 i a की पावर k b a, यहाँ हो जाएगा k plus 1 प्लस k a की पावर k minus 1 b स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, 0 1 0 0, और फिर यहाँ पे लिख लो 0 1 0 0, और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई कितनी आई थी, जी हाँ 0। तो 0 अगर आएगी तो देखो ये बच्चों पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, खाली इतना ही पार्ट तो बचेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1 i प्लस a की पावर k b a ब्रैकेट में k प्लस 1, देखो ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो ये तो 0, तो ये खत्म, तो बचा कितना, यही पार्ट हमारे पास बचा, a की पावर k प्लस 1 i प्लस a की पावर k b a और इन ब्रैकेट k प्लस 1। तो ये हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है, और आप चेक करो राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ था, यहाँ पे लिख लो टेकिंग RHS, ठीक है भाई, और RHS कितना दिया हुआ था, चेक करो, ये है ना RHS, a इसकी पावर है k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a की पावर k b a, ठीक है। चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक, दोनों इक्वल हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बच्चों, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्या हुआ ये, बाय द PMI दिस स्टेटमेंट Pn is true for all n belongs to natural number। क्लियर है कि नहीं? तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई, क्लियर हुआ ना अच्छे से, ठीक है। तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, देखो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बच्चों। a की वैल्यू हमको गिवन, ठीक है, दिया है ना 1 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूफ करना है a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, देखो ये दिया हुआ है ना, दिख रहा है 3 की पावर n माइनस 1, सब जगह वही है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। तो फिर वही चीज देखो n n n आ रहा है, तो जहां पर n आए तो कैसे करना है, जी हाँ PMI से करना है। तो फिर से इसमें PMI वाला मेथड लगाते हैं, जैसा भी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में लगाया था। तो भैया ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसको हम Pn लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये Pn है, तो मान लेते हैं इसको ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट Pn इज इक्वल टू, क्या दिया है, a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, यहां पर जो दिया है 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, यहां पर भी सेम टू सेम। अच्छा देखो ये सारी वैल्यू सेम टू सेम है, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, इसका मतलब वही है, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखो, बात को समझो। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू 1 पर ये ट्रू है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई, चलो पुट करते हैं। तो जहां पर n है वहां पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं, a की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 3 यहाँ पे n की जगह आएगा 1, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 आएगा ना, सब जगह देखो 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 1 माइनस 1, तो यहाँ पे भी सेम टू चीज आएगी, सेम टू सेम आएगी ना, 1 माइनस 1 सेम टू सेम चीज आएगी यहाँ पर भी। अच्छा भाई तो ये बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, किसी की पावर 0 हो जाती तो कितना हो जाता, 1 हो जाता है ना, तो सब जगह 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है भाई, सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो a की वैल्यू हमें गिवन थी कि नहीं, a की वैल्यू गिवन है ना, देखो आ रही है, तो यानी जो Pn है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है, तो क्या लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए तो एकदम ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये 1 के लिए ट्रू है, बात को समझो, तो दूसरा स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा बच्चों, सेकंड स्टेप हम क्या करते थे कि हम एज्यूम करते थे ना, तो यहां पे लिख लेते हैं लेट अस अज्यूम
Pn is true for n is equal to k। ठीक है, चलिए इस चीज को एज्यूम करते हैं कि Pn जो है वो n is equal to k के लिए क्या है, ट्रू है। तो चलो भाई फिर से पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Pn is equal to, तो n की जगह पर कितना आएगा बच्चों, k हो जाएगा ना, n की जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसमें भी हम पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a raised to power n k, सॉरी, तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, जहां जहां पर n है वहां k आ जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, a इसकी पावर हो गई k माइनस वन, यहाँ पर भी k माइनस वन, यहाँ पर भी k माइनस वन, और यही सेम टू सेम इधर भी हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं। ठीक है भाई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो तीसरा स्टेप क्या होता था, हमें क्या करना पड़ता था, नाउ we have to prove that Pn is true for n is equal to k plus 1। ठीक, n की जगह पे कितना आ जाएगा, k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा, बस ये चीज हम प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए भैया पुट करते हैं, यहाँ पर आते हैं p और k की जगह कितना आ जाएगा, k plus 1 आ जाएगा ना, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, k की जगह पे k plus 1 आ जाएगा, और इन सब में देखो k की जगह पे k plus 1 लिखूंगा तो कितना आएगा, देखो बात को समझो, ये k है, k की जगह पे लिख देता हूँ k plus 1 और फिर माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, खाली कितना बचेगा, हाँ 3 की पावर k बचेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ भी 3 की पावर k हो गई, यहाँ भी k हो गई, और यहाँ भी k हो गई, सेम टू सेम सब जगह हो गई कि नहीं हो गई, बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको ये लिखा है a रेज़ टू पर k plus 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इसकी पावर k अलग कर लो और फिर ये a की पावर 1 अलग कर लो, अलग कर सकते हैं ना, और ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ठीक है, ये तो सेम टू सेम होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, बात को समझो, a की पावर k, इक्वेशन 1 से देखो a की पावर k की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, तो यहां पर a की पावर k की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं ना, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 पे आते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो गया आप लोगों का, कॉपी कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, a की पावर k की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये कितनी आएगी बच्चों, इसको लिख लेते हैं 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पर भी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, तो ये तो एज इट इज हो गई। अच्छा, अब फिर कितना दिया हुआ है, a, कितना दिया हुआ है, a, ठीक है, a की पावर 1, तो a की पावर 1, तो a की पावर 1 का मतलब a होता है, और इसकी वैल्यू देखो ये है ना, तो इसको पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वल में कितना आ रहा था, ये आ रहा था बच्चों 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k। ठीक है, सब जगह यही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो मुझे क्या करना है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना बताया। देखो इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, तो यानी जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी मल्टीप्लाई करके, उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 3/3 का ही होगा। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। ठीक है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो ऑर्डर आएगा वो भी 3/3 का ही होगा। तो चलो को मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम 3 की पावर k माइनस 1 से होगा, तो देखो यही चीज आएगी 3 की पावर k माइनस 1, फिर वही चीज आएगी 3 की पावर k माइनस 1, फिर 3 की पावर k माइनस 1। तो ये चीज कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है ना। ध्यान से देखो, हर बार करूंगा तो यही चीज तो मिलेगी सेम टू सेम। तो ये कितनी आ रही है, 3 बार आ रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखो ऐसे 3 की पावर k माइनस 1, मतलब तो वही हुआ ना। इसी तरह आगे भी आएगा 3 k माइनस 1। इसी तरह यहां पर भी लिख लेता हूं 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है ना, ये इनटू में है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब सेम टू सेम चीज यहां भी आएगी कि नहीं आएगी,
क्योंकि वही करना है हमें। अच्छा ध्यान से देखो, ये 3 की पावर 1 है और हमने पढ़ा है ना a की पावर m into a की पावर n, तो कितना हो जाता है a की पावर m प्लस n, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये चीज आपने पढ़ा होगा 8th 9th में सिखाते हैं आता होगा आप लोगों को। तो चलिए अब देखिए कितना आएगा बच्चों, ये कितना आएगा 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1, तो कट गया, कितना बचा 3 की पावर 1 ही तो बचा। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 1, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो k माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 3 की पावर k बच रही है ना, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 3 की पावर k, यहाँ भी 3 की पावर k और यहाँ भी 3 की पावर k। तो ध्यान से देखो सेम टू सेम चीज आएगी कि नहीं आएगी, दोनों साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम टू सेम आया कि नहीं आया, बात समझ में आई, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक, क्लियर है? यहां पर तो ऐसे मैंने बच्चों शॉर्ट में करके लिख दिया है, आप एग्जाम में पूरा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो समझते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए वापस देखिए n मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, हाँ PMI मेथड से सॉल्व करना है इसको भी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, एक काम कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार खुद से इसको ट्राई कीजिए, जैसे मैंने बताया ना, इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा। ठीक है, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मेरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है और हमें a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n, फिर n 1 - 2n, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं, बात समझ में आई, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले वही चीज, हम इसको क्या कर देंगे, pn लेट कर लेते हैं। लेट, ये जो स्टेटमेंट है इसको pn लेट कर लेते हैं। an इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1 + 2n - 4n, फिर यहाँ पे देखिए n 1 - 2n, बात समझ में आ रही है। और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है भाई, चलिए पॉजिटिव इंटीजर है, इसको ऐसे लिख लो -4n। ठीक, अच्छा, और तो फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, हम क्या करते थे, पुट करते थे n = 1। ठीक है भाई, तो n = 1 पे इसको चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा p1 और a की पावर भी n हो जाएगी यहाँ पर, और ये कितना आएगा बच्चों 1 + 2 × 1। ठीक है, यहाँ पे -4 × 1, यहाँ पे 1 और ये 1 - 2 × 1। तो देखो बच्चों 1 + 2 1 = 2, तो 2 + 1 3 आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 लिख दूं, -4 × 1 -4 आएगा, तो चलिए -4 लिख लेते हैं, तो ये तो 1 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ कितना था 1 - 2 × 1, तो देखो 1 - 2 कितना आएगा, -1 आएगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। ठीक है भाई, तो a की पावर 1 का मतलब भी तो a ही होता है, तो आप चेक करो a की वैल्यू आ रही सेम टू सेम, आ रही ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे pn is true for n = 1, तो n = 1 के लिए तो क्या है, ट्रू है। चलिए सेकंड स्टेप क्या होता था, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम pn is true for n = k। अब हमें क्या, हमने एज्यूम किया है कि जो हमारा pn जो स्टेटमेंट है वो n = k के लिए भी क्या है, ट्रू होगा। तो चलो भाई पुट करते हैं इसको, तो जहां पर ये दिख रहा है n, वहां पे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो पुट कर लेते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा pk = a⁻k ये कितना आएगा 1 + 2k - 4k, यहाँ पे k और ये हो जाएगा 1 - 2k। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई बच्चों, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा में क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, तीसरा स्टेप, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि जो pn है, pn is true for n = k+1। ठीक, n = k+1 के लिए भी क्या है, ये ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, pk+1 = ak+1।
ठीक है, a की पावर k प्लस 1, यहाँ पे आते हैं 1 प्लस 2। देखो इस k की जगह पे कितना आएगा बच्चों, k प्लस 1 आएगा ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं k प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं k प्लस 1। यहाँ पे देखो -4k प्लस 1, यहाँ पर तो k प्लस 1 और ये कितना आएगा 1 - 2k प्लस 1। क्लियर है? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, a की पावर k इंटू a की पावर 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1 प्लस 2k प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा -4k - 4, -4k - 4, ये तो k प्लस 1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1 -2k - 2। ठीक है भाई। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, a की पावर k और a की पावर 1 का मतलब तो a ही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 2 + 1 3, तो ये कितना आएगा 2k + 3, ये तो एज इट इज रहेगा k + 1। यहाँ पर भी -4k - 4, और देखो ये -2k -2 + 1 -1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये क्लियर है? अच्छा चलिए ये कॉपी कर लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आगे कैसे होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, a की पावर k, देखो a की पावर k, इसकी वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, तो यहाँ पे पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से इसको पुट करेंगे तो a की पावर k की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, दिख रही है ना, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको पुट कर लेते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2k या 2k + 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2k + 1 k -4k 1 - 2k। ठीक, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने इसको। फिर a दिया हुआ है, तो बच्चों a की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है 3 - 4 1 - 1। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, यहां पे लिख लेते हैं 2k + 3 -4k - 4, यहाँ पे है k + 1 और ये कितना है -2k - 1। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है ताकि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना तो आपको अच्छे से आ गया होगा अब तक। अच्छा तो देखो बच्चों, ये रो कॉलम चल रहा है ना, रो कॉलम, तो 2k + 1 को 3 से करते हैं तो कितना आएगा 6k + 3, और -4k को 1 से करेंगे तो ये -4k ही आएगा। ये हो गया ना रो कॉलम। अब ये रो सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2k + 1 को -4 से करते हैं तो कितना आएगा ये -8k - 4, और -4k को -1 से करेंगे तो 4k आएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरह से नीचे चलते हैं, तो k को 3 से करेंगे तो बच्चों 3k आएगा, और फिर 1 को 1 - 2k से करेंगे तो कितना आएगा +1 - 2k। फिर k को -4 से करते हैं तो -4k, और इसको -1 से करेंगे तो -1 + 2k। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये एज इट इज ऐसे ही चल रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखो 6k - 4k, तो 2k + 3 बचा। यहाँ देखो 3k + 2k, 3k सॉरी -2k, तो 3k में 2k माइनस करो तो k बचेगा, तो k + 1 आ गया। यहाँ पे आते हैं -8k + 4k, तो कितना हो जाएगा ये -4k - 4, और यहाँ पे आते हैं -4k + 2k, तो कितना आएगा ये -2k - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना था 2k + 3, और ये दिया हुआ बच्चों -4k - 4, यहाँ पर है k + 1, और ये कितना है -2k - 1। देखो ध्यान से देखो, दोनों साइड में सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, बाय द PMI द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा एंड यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया, अच्छे से आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, a और b क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है ab - b इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा एक बात को ध्यान से समझो, जैसे ही ये बात आए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने बताया था ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आपने अभी तक वीडियो एक्सरसाइज नहीं देखी ना 3.3, तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर
और अगर क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच्चों ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो देखो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर ए, यहां पर लिख लेते हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है भाई, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए ट्रांसपोज होगा ए के इक्वल, होगा कि नहीं होगा, और बी ट्रांसपोज होगा बी के इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब बात को समझो, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं पहले, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये तो मतलब होता था ना, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा तो अब ए की जगह पर तो ये पूरी की पूरी चीज आ गई, चलो भाई ए बी माइनस बी ए, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए बी माइनस बी ए, इसके इक्वल होगा। जैसे देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ए की जगह पे पूरा है तो ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, बात समझ में आ रही है ना। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अच्छा अब देखो बच्चों, ये दिया ए बी माइनस बी ए, बात को समझो, ध्यान से समझो, ए बी माइनस बी, यहां पे लिखते हैं ए बी माइनस बी ए, ठीक। मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज करता हूं, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो बताओ, देखो मैंने ऐसे पढ़ा है ना, ए माइनस बी, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, होता है कि नहीं होता है, ये बताया मैंने आप लोगों को। अच्छा तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, होगा कि नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको देखो, हमने ये भी तो पढ़ा है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो उल्टा चलता है पीछे से करते हैं ना, याद आ रहा है, तो ये कितना आएगा बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, यहां भी आता है तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसी तरह यहां पे भी ये ए बी ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, उसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस बी ए प्लस ए बी, और ये किसके, इसके इक्वल चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखूंगा ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ए बी को पहले लिख लो, माइनस बी ए को बाद में लिख दो, ठीक है। और चेक करो, ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था, आ गया, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बहुत ही एकदम ठुल्लू सा क्वेश्चन था एकदम ठुल्लू राम क्वेश्चन है, आपको आसानी से आ गया होगा, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ये क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा मतलब क्या है, समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों क्या कहना चाहता है कि हमें ये चीज प्रूफ करनी है, शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, मतलब ये दोनों चीज बन सकती है, सिमेट्रिक भी बन सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक बन सकती है। बस क्या करना पड़ेगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये पूरी की पूरी सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरी की पूरी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे करना है। देखो बच्चों, अगर ए सिमेट्रिक हो जाए, ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स दी हुई है हमको, ठीक, अगर ए सिमेट्रिक्स हो जाए तो ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक्स हो जाएगा, ऐसा हमें शो करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, चलिए, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन होगा भाई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, होगा ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होनी चाहिए,
तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये लिखा हुआ है बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक। यानी इस पूरे का अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो किसके आना चाहिए, ए ट्रांसपोज। मान लो ये पूरा का पूरा ए लिखा है थोड़ी देर के लिए, तो किसके ए के इक्वल आना चाहिए, यानी इक्वल आना चाहिए बी ट्रांसपोज ए बी के। बात समझ में आई कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है, ये शो करना है। तो चलो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। और एक काम करते हैं, इस पूरे का ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे का ट्रांसपोज कर लेते हैं। मतलब तो वही है ना, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग कर दिया। अब देखो अभी मैंने बताया था ना, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा ना कि ए बी अगर इसका ट्रांसपोज करना हो तो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा चलता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये ए है और ये बी है, ये पूरा का पूरा, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे ना, तो कितना आएगा ये ए बी ट्रांसपोज और फिर बाद में आएगा बी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। ये बात समझ में आई। अरे देखो ये एक फंक्शन, एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, एक पार्ट दूसरा पार्ट, तो पहले बाद वाला उसके बाद पहले वाला लिखते हैं ट्रांसपोज करके। इसी तरह देखो ये बाद वाला पार्ट पहले और ये पहले वाला पार्ट बाद में, ठीक है भाई। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने पढ़ा ना ए ट्रांसपोज का अगर आप दोबारा से ट्रांसपोज कर दो, पढ़ा है ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो वापस हमें ए मिल जाता है, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वापस बी मिल जाएगा ना। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब आगे देखो, ध्यान से देखो इधर हमें प्रूफ करना है ए बी, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना बचा बच्चों, बी ट्रांसपोज, हमारे पास बचा कितना, बी ट्रांसपोज और ये बचा ए ट्रांसपोज बी, ठीक है भाई, ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी बचा, ठीक है भाई। अच्छा अब ध्यान से देखो एक काम करते हैं, ये ए ट्रांसपोज, हाँ एक चीज देखो, ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, दिख रहा है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए है, तो इस ए ट्रांसपोज, ये तो एज इट इज रहेगा बी ट्रांसपोज, इस ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ पे तो ए आ जाएगा, ये बी हो जाएगा। चेक करो सेम टू सेम चीज आ गई। तो मैंने इसको सॉल्व किया बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई, क्लियर हुआ ना, अच्छे से आ गया। अच्छा अब इसी तरह से दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लो, तो ये पूरा पार्ट क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आगे क्या करना है बच्चों। देखो पहले सिमेट्रिक था, अब अगर बच्चों सिमेट्रिक की जगह पे स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर यही हो जाए, ठीक। अगर ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बच्चों ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए होगा कि नहीं होगा। तो भैया देखो ए ट्रांसपोज की जगह पे तो ये पूरी चीज हमको इसको प्रूव करना है ना, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज की देखो जैसे पहले था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, ए ट्रांसपोज की जगह पे ये आ गया, ठीक, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, टू प्रूव, ठीक भाई, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब बात को समझो, ध्यान से देखो, हम फिर से इसी को उठाते हैं जैसे पहले किया था, इसी को टेस्ट करते हैं ना बच्चों। तो इसको लिखेंगे, तो जिसको सॉल्व करूंगा देखो ये चीज आएगी ना, क्या आएगी, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज और इस पूरे का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखो इसको अलग अलग करते हैं, जैसे अभी पहले किया था सेम टू सेम, ए बी ट्रांसपोज, ठीक, और फिर भाई बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये कितना आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से होगा तो वही मिल जाएगा मैट्रिक्स, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये लिखा था ना मैंने, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, ठीक। अच्छा ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए लिखी थी, लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज की जगह कितना आएगा, माइनस ए आएगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक। और अब आप एक काम करो, इस माइनस को बाहर कर लो, ऐसे कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो वही है। तो ये किसके इक्वल आ गया, देखो मैंने इसको लिया था, इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ पहुंच गए, तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या हुए, इक्वल हुए कि नहीं हुए, तो यानी ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, बस जहां पे पहले ए ट्रांसपोज ए था माइनस हो जाएगा, क्लियर है,
बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।